किसान भाई हो, आपका मिलता हुआ प्यार उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके बीच में। जैसे मुझसे मांग की गई थी कि मैं धान की खेती को लेकर के वीडियो बनाऊं, क्योंकि आने वाली जो फसलें हैं उनमें जो अभी मानसून समय चालू होगा उसमें धान एक अहम रोल अदा करेगा। तो किसान भाई अभी से ही चाहते हैं कि धान के विषय में विशेष जानकारी मिल सके। देखिए, वीडियो को छोटे करने की वजह से मैं मेन बातों पर बात करूंगा, क्योंकि आपको अधिकतर चीज़ें मालूम है। धान की खेती कैसे करें ये आपको पता है, ये बताने की जरूरत हमें नहीं है। ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे यूज करें ये बताने की जरूरत है। मैं श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी जानकारियां जो मैं आपको देना चाहता हूं ये आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी जो धान की फसल है उस फसल में हम किन किन रूपों में चीजों को यूज करते हैं और कौन कौन सी समस्याएं हमारे बीच में आती हैं। तो इसको जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा और आगे आने वीडियो में भी वो चीज दिखाता रहूंगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इन चीजों को आप जरूर से जरूर हो सके अपने खेतों से निकाल कर बाहर करें। रसायन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, वरना आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य, आपका खेत, आपका उत्पादन सब चला जाएगा। अब बात करते हैं धान में जो लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले झुलसा रोग। ये स्टूडेंट के लिए मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, आप स्नैपशॉट खींच करके इसका पूरा डेटा ले लें, आपके पेपर में बहुत काम आएगा, आपकी परीक्षाओं में ये मदद करेगा। पारिकुलेरिया ग्रिसिया, इस फफूंद के कारण ये रोग होता है। अब हम बात करेंगे इस पे कैसे लक्षण होते हैं, किस रूप में आता है, ये जरूर स्नैपशॉट लेकर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात इस चीज पे नहीं कर पाऊंगा। आपको जानकारी के लिए मैंने दे दिया है, इसको अपने नोट्स में ले लीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। अगला जो हमारा रोग होता है वो झोंका रोग होता है। अब झोंका रोग में सफेद फफूंद की वजह से होता है। फिर भूरा धब्बा रोग या ब्राउन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इसे हेलमेंथोसोरियम ओराइजी के नाम से जाना जाता है। आप ये नाम लिख कर सकते हैं, अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। जैसे ही फफूंद रोग की बात आती है तो उस फफूंद रोग के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, ये 120 स्पीसीज होती हैं। और चाहे जैसी फफूंद रोग हो, आपको पता है, अब तक आपने जान लिया होगा कि उसके निवारण के लिए हमें कौन सी दवा प्रयोग करनी है। अब ये कुछ लक्षण हैं उन रोगों से संबंधित जो आपने यहाँ देखे हैं। पहला झुलसा, फिर झोंका, फिर भूरी धब्बा रोग। ये सारे रोग के सिम्टम्स हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, है ना। इससे आपको सुविधा मिल जाएगी रोग पहचानना। अब इसके निदान की हम बात करते हैं। निदान से पहले एक चीज और आता है जो सबसे ज्यादा परेशान किया है अपने इस बाराबंकी और उसके आसपास के जिलों में, जिसे फाल्स स्मट या झूठा कंडवा के नाम से जाना जाता है, इसे आभासी कंड के नाम से भी जानते हैं। ये पीला पीला सा होता है, इसे कई लोग गांव में हल्दिया रोग भी कहते हैं। ये बाद में काला होकर के बहुत ज्यादा विकराल रूप देता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको बीज से शोधित करना आवश्यक है। और बीज आने यानी जो बीज बनने से पहले जो बालियां आती हैं उसमें हमारे फंगल गार्ड का स्प्रे होना बहुत जरूरी है। यानी इतनी समस्याओं का इकलौता समाधान फंगल गार्ड। 2 ml पर लीटर, बहुत ही आसान, बहुत ही किफायती रेट में आपकी फसल को फफूंद मुक्त करेगा। साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशन डोज रहेंगी जो हम लोग आपको बताएंगे। आप हमारे साथ खेती करते तो पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा, पूरा टेक्निकल टीम हमारी काम करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो, हम उसका कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं। ये सुविधाएं सिर्फ इसलिए दी जा रही ताकि आप ऑर्गेनिक में आए, आप ऑर्गेनिक राज्य बनाने में मदद करें, क्योंकि आप जो उगाते हैं खाते हम भी वही हैं। तो हम इस जहर को त्यागना चाहते हैं और रसायन भगाकर जैविक राज्य बनाना है। यानी कोई भी फफूंद रोग हो, इलाज एक ही है, फंगल गार्ड। आगे बात करते हैं खैरा रोग। खैरा रोग आप जानते हैं ये जिंक की कमी से होता है। अब जब जस्ते की कमी होती है, एक विकार है, ये कोई रोग नहीं है। आपको उस समय क्या करना है, नाइट्रोजन रोक देना है, यानी यूरिया या जो भी आप नाइट्रोजन के स्रोत को प्रयोग कर रहे हो उसको रोक करके जिंक देना है। ये इसकी रोकथाम के लिए जिंक की डोजेस मैंने इस पे शो कर दी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, हिंदी टाइपिंग करना थोड़ा सा कठिन भी होता है, अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा भी करिएगा। पर आप ये देख सकते हैं मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक आम इंसान तक, एक बहुत नॉर्मल व्यक्ति तक वो पढ़ करके जान सकता है कि क्या समस्याएं होती है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। मेरा मेन कारण है कि छोटे से छोटे किसान को मैं ये जानकारी दे सकूं। वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिए, अपने अपनों तक पहुंचाते रहिए ताकि ये उसका लाभ ले सकें। अगला जो है वो जीवाणु जनित होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अब बहुत जल्द हम इस पर भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये जेंथोमोनास ओराइजी की वजह से ये रोग होता है। अब क्योंकि बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया जनित होता है, इसलिए बैक्टीरिया नाशी का प्रयोग करना है। और यहाँ पर जो जीवाणु भोजी होते हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इस पे बहुत जल्द हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बट फंगल गार्ड यहाँ भी काम कर सकता है। हमें इन्फेक्शन को रोकना है, यहाँ पर पानी को खेत से निकालना है, पानी भरने नहीं देना है। इस स्टेज पे क्या करना है, और कुछ न्यूट्रिशन डोज जो बताई जाएंगी आपको डालना है। अब बात करते हैं प्रमुख कीट की।
धान में जो लगने वाले प्रमुख कीट हैं उनमें धान का तना छेदक, गुलाबी तना भेदक, धान का पत्ती लपेटक, ये इत्यादि कीट लगते हैं। कीट कोई भी हो, सब में सुंडी या लार्वा चलती है और हर सुंडी और लार्वा के लिए अपना सुंडी गार्ड एक अचूक दवा है। अब इसका प्रयोग कब करना है, ये सुंडी गार्ड के वीडियो में आप जरूर देखिए। प्रयोग करने का तरीका प्रोडक्ट के हर एक वीडियो में मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि फसल में मुझे मेन जानकारी देनी है आपको, इसके लिए मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा। बस्टर गार्ड, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ये बीपीएच कीट जो होते हैं जुड़ करके आते हैं, इसमें माहो होता है, जैसिड होता है, अनेक प्रकार के और भी कीट हैं जो आते हैं, फसल को चट कर जाते हैं और उसे कुरूप बना जाते हैं, उसका हमें अच्छा रेट नहीं मिलता है। इसके लिए हम बस्टर गार्ड का प्रयोग करेंगे। 2 ml पर लीटर ही है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा है, जमीन के जितने भी कीड़े हैं, अब इसको कहां से प्रयोग करना है, इसको नर्सरी से ही प्रयोग करना है। जैसे आपने नर्सरी में डाला है आपने फसल को, उससे समय बीज के साथ इसको बो देना फर्टिलाइजर के साथ, और इसका प्रयोग आप हर महीने कर सकते हैं। अब रोपाई के समय कर दीजिए, नर्सरी के समय कर दीजिए, बीच में एक बार और इसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, नहीं छिड़काव की विधि से डाल दीजिए, फिर फसल में जमीन के कीड़े से संबंधित समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। और इसका असर 25 दिन रहता है और बहुत ही किफायती है। 1 एकड़ में 5 से 6 किलो जाता है, ये 4 से 6 किलो के बीच में, जमीन के अकॉर्डिंग के है। 4 किलो तो मोस्टली आप यूज कर सकते हैं आराम से। और सबसे बड़ी चीज क्या है, वो दीमक और व्हाइट कलर दोनों पे काम करता है, और भी जितने भी जमीन के कीड़े हैं उन पर ये एक अचूक बाण की तरीके काम करता है और फसल को क्षति नहीं पहुंचने देता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारी जितनी भी जैविक दवाएं हैं। अब आता है कि धान को, बीज को हम मोटा कैसे करें, बालियों की संख्या ज्यादा कैसे लाएं और धान को खूब भरे रूप में कैसे लें। तो बीज शोधन के समय से ही हमें इसका प्रयोग करना है। अब हर महीने हमें इसको डालना है और बालियां बनते समय इसका विशेष रूप से प्रयोग करना है, ताकि फूल जो है वो झड़ने ना पाए, अच्छे से वहां परागण क्रिया हो सके, जिससे हमारा धान जो खेत में लगा हुआ है वो लहलहा सके, उसमें दाने बहुत बड़ी मात्रा में बन सके। मिरेकल ग्रो का अमेजिंग रिजल्ट, जैसे नाम ही मिरेकल ग्रो है। यूज करने की डोज वही 1 ग्राम पर लीटर। कैसे यूज करना है, मैंने हर प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखिए, आप उसको पूरी जानकारी लीजिए। आप प्लांट अट्रैक्शन को तो सभी में मिलाना है, कोई भी स्प्रे करो, उसकी जान है ये, निकलने नहीं देगा पौधे से, पौधे के अंदर घुसेड़ देगा। घुइयां की पत्ती पे पानी इस पार से उस पार निकाल देता है। वो घुइयां की पत्ती जिस पे पानी रुकता भी नहीं है, उस पे फैला करके इस पार से उस पार भी करना इसका काम है। थर्माकोल के ऊपर आप इंक डाल करके इसको डालिएगा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, थर्माकोल की दूसरी तरफ निकल जाएगा। मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आपको डाल के भी दिखा दूंगा, आप इसको देख भी सकते हैं। अब हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे इस टेक्निकल नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी फसलों की फोटो में खींच करके तुरंत भेजिए, आपको टेक्निकल टीम पूरा सपोर्ट करेगी। वेबसाइट आपके लिए चालू हो चुकी है ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ। वंदे मातरम।